हेलो फ्रेंड्स। कल मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य के ताज़ा हालातों के बारे में विस्तार रूप से चर्चा की। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, शनिवार को 18 विपक्षी दलों के साथ गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक की थी। इस बैठक में नॉर्थ ईस्ट के 4 सांसद और 2 मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक में कहा था कि प्रधानमंत्री की नज़र शुरू से ही मणिपुर के हिंसा पर है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द मणिपुर में शांति स्थापित के प्रयास किए जाएंगे। वैसे आज एक और खबर आई कि मणिपुर के इम्फाल ईस्ट के इथम गांव में महिलाओं के नेतृत्व वाली भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच एक गतिरोध उत्पन्न हो गया था, लेकिन ये गतिरोध अब खत्म कर लिया गया है। ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि लगभग 10 नालुक जो विद्रोही ग्रुप है, उस ग्रुप के 10 सदस्य इस इथम गांव में छुपे हुए थे। जब उनको पकड़ने के लिए ये फोर्स गई तो उस गांव की महिलाओं ने कड़ा प्रतिरोध किया। उस कड़े प्रतिरोध के बाद ये फोर्स वापस लौट आई, तब जाकर यह गतिरोध खत्म हो पाया। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पिछले कुछ 2 महीने के घटनाक्रम पर। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मणिपुर को जलते हुए आज 55 दिन हो चुके हैं। ऐसा तब शुरू हुआ जब मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी कम्युनिटी में शामिल करने का एक आदेश राज्य सरकार को दिया। ऐसा आदेश आते ही मणिपुर में मैतेई और कुकी 2 समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू हो गई। मणिपुर में मुख्य रूप से 3 जातियां हैं, मैतेई, कुकी और नागा और कुकी पहले से ही एसटी अनुसूचित जनजाति में शामिल थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मैतेई समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल कर लिया गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू हो गई। इस जातीय हिंसा में तब विकराल रूप धारण कर लिया जब राज्य सरकार ने एक समुदाय विशेष या फिर कहें मैतेई समुदाय को 4000 हथियार और 1.5 लाख गोलियां दे दी या फिर कहें उन्हें गिफ्ट कर दी। जैसे ही ये हथियार मैतेई समुदाय के हाथों में पहुंचे, हिंसा और आगजनी का दौर शुरू हो गया। अब राज्य सरकार ने क्या सोचकर, किस प्लानिंग के थ्रू ये हथियार दिया था, कहना मुश्किल है। जब आगजनी के की स्थिति पूरे देश में शुरू हो गई, पूरे राज्य में आगजनी की स्थिति हो गई, तब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इसे कहा कि ये आगजनी और ये हिंसा की कार्रवाई विदेशी लड़ाकों के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन सीडीएस के द्वारा यह कह दिया गया, यह हिंसा विदेशी शक्तियों के द्वारा प्रायोजित नहीं है, बल्कि यह एक जातीय हिंसा है। तो इस प्रकार से जो राज्य सरकार इस हिंसा को लेकर प्रोपोगेंडा फैलाना चाह रही थी, उसे सीडीएस ने अपने स्टेटमेंट से खत्म कर दिया। इसके बाद भी राज्य में शांति की बहाली नहीं स्थिति हुई। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह 4 दिन के मणिपुर दौरे पर पहुंचे। मणिपुर पहुंचने के बाद राज्य सरकार ने जो हथियार दिए थे मैतेई समुदाय को, उन्हें वापस करने के लिए फरमान जारी किया। लेकिन अभी तक सिर्फ 1000 हथियार और कुछ गोलियां ही वापस आ चुकी हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि जो लोग भी हथियार वापस करेंगे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अभी इस ओर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। आइए अब हम बात करते हैं इसके ड्रग्स एंगल को। राज्य में मैतेई और नागा और कुकी समुदाय के लोग काफ़ी पहले से ही ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त हैं। उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत ड्रग्स का कारोबार ही है।
ये लोग म्यांमार और चाइना के द्वारा ड्रग्स का कारोबार करते आ रहे हैं। वर्तमान स्थिति में भी ड्रग्स का कारोबार जारी है तथा उन्हें जो फंडिंग हो रही है उसमें भी ड्रग्स के काला कारोबारियों का काफी पैसा लगा हुआ है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि मणिपुर में कितनी जल्दी शांति बहाली हो पाती है, लेकिन आने वाले कुछ समयों में ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि रोज एक दो घटनाएं आगजनी की हो ही जा रही है। इस आगजनी की घटना तथा इस मणिपुर की विकट स्थिति में सबसे ज्यादा खराब स्थिति मणिपुर से बाहर आने वाले छात्रों की हो गई है। उनकी आमदनी का स्रोत सिर्फ मणिपुर से आने वाला पैसा ही था। अब ऐसे स्थिति में जो छात्र दिल्ली या दूसरे अन्य राज्यों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनका पैसा आना बंद है, क्योंकि पिछले 2 महीने से मणिपुर में इंटरनेट व्यवस्था बंद है, मणिपुर के बाजार बंद है, मणिपुर का बिजनेस व्यापार ठप है। ऐसे में इन छात्रों तक पैसा पहुंचना लगभग असंभव हो जा रहा है। अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री आज देश में वापस आ चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री किस तरह से मणिपुर में शांति बहाली का कार्य करते हैं। इस बीच कुछ प्रमुख विपक्षी दलों ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन भाजपा को मणिपुर से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार कांग्रेस के प्रमुख सोनिया गांधी ने भी केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर मणिपुर में शांति बहाली की ओर कार्य करने के लिए आग्रह किया। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ महीनों में मणिपुर में क्या होता है। क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा या फिर वहां के मुख्यमंत्री को बदला जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह के ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।